कैसी हो बेंडी? मैं ठीक हूँ। क्या हम अभी साथ हैं? तुम हमेशा अपने लिए ही जीते हो ओरिस। मैंने अपनी तरफ से सब समझा दिया था। तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला क्या? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा लेटर मिला, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करना पड़ेगा। तुम यही चाहते थे ना ओरिस? तुम? मुझे तुमसे डर लगता है ओरिस। और प्रेस्टन, उससे डर नहीं लगता? ब्रेस्टन से मुझे क्या डर है? क्या तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो कि वो मेरा कज़न है? बिल्कुल नहीं। बिना किसी महल के या पैसों के या बिना किसी के बारे में सोचकर मैं अपने भविष्य के लिए जीना चाहती थी। हमारे भविष्य के लिए। और अब मैं अपनी जिंदगी अकेले जी लूंगी और तुम उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनोगे। कम ऑन बेंडी। तुम्हें पता है उसने मुझे कितनी बार जॉब दिलाने का वादा किया? हाँ। तुम्हें पता है कितनी बार मेरे साथ? तब मैं गैरी में चोरी करना कोई काम नहीं होता। मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका चाहिए। तुम किस्मत वाले हो ओरिस, जो अभी तक पकड़े नहीं गए। ओह गॉड, तुम कब छोड़ोगे ये सब? ठीक है, देखो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने अपने पापा को पैसे दिए हैं। अब मुझ पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है। गुड। चोरी छुपाने का अच्छा तरीका है। मैं चाहूंगी तुम अपनी बात पर रहना। यही आशा करूंगी तुम मुझसे दूर रहोगे। तुम्हें याद है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? याद है ना तुम्हें, या भूल गई? मेरा भाई वहां की खुदाई के लिए कितना परेशान था। मैं बस उसकी मदद कर रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं? ओरिस, मुझे अकेले छोड़ दो। मेरी मदद करो बेंडी, सर्दियों में काम शुरू कर दूंगा। कौन सा काम? मैं किसी और से बात कर लूंगी। बेंडी, तुम मुझसे क्या चाहते हो अब? बस एक बार और, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। इस कहानी के अंदर जरूर कुछ ना कुछ दबा हुआ खजाना है। थोड़ी मेहनत और। ठीक है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसने अपनी जगह पर खजाना छिपाया है। वहां गार्ड्स हैं और अलार्म भी। जब हम उस जगह की लाइट ऑफ कर देंगे तो हमें चाबियों की जरूरत पड़ेगी। अगर इस बार हम उस जगह तक पहुंच गए तो लाइफ सेट समझो। ओरिस, जल्दी करो, जल्दी। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुमने सब जगह चेक कर लिया? हाँ, मैंने सब जगह चेक कर ली है। हमें ये काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। और तुम्हारा बॉस? वो सो रहा है। क्या तुम्हें चाबियां मिली? गुड गर्ल। क्या ये लिफ्ट है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी मिलेगा। तुम्हें लगता है उसने यहाँ खजाना छुपाया होगा? मुझे नहीं लगता, पर हो सकता है उसने यहाँ कुछ छुपाया हो। यहाँ? मैंने उस पर कड़ी नजर रखी थी। जब भी वो यहाँ अकेला आता था, वो इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करके महल तक जाता था। मैं यकीन से कह सकती हूँ यही वो जगह है। शायद। तो फिर हम इस लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुल रहा है। मुझे लगता है ये आइडिया ठीक नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। ये लॉक है, इसका कुछ मतलब नहीं है। देखो, ये इसकी डुप्लीकेट है। असली वाली वो अपने गले में पहन कर रखता है। क्या तुम भी इसे अपने गले में बांध सकते हो?
पास में रहो। और इस क्या लगता है तुम्हें, तुम उसे खोज पाओगे? मुझे नहीं पता, हो सकता है पुलिस वाले ही हमारी मदद कर दें। अच्छा मजाक है। बस जरा इंतजार करना। क्या तुम इसे खोल सकते हो? शायद। मेरी खौफ की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम चाहे जो भी हो, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक चोर हो जो मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हो और मेरे अनमोल खजाने को लूटने आए हो, जो 2 सदियों से दैविक रूप से यहां सुरक्षित रखा है। तो तुम उसे चुरा पाओगे? तो जाओ, चुरा लो। तभी तो लोगों को कहानी में दिलचस्पी बनी रहेगी। तुम एक काबिल चोर हो, शायद तुम उस खजाने की खोज कर लो। तो मेरे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हारे पास एक ही चॉइस है। तो अब जाओ। अब बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें 20 सेकंड देता हूं। चलो जल्दी। ये बंद है। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है। जल्दी देखो वहाँ एक और दरवाजा है। करो। तुम ठीक हो? नहीं। ये तुमने कैसे कपड़े पहने? क्या इन लोगों ने तुम्हें पार्टी करने के लिए बुलाया था? ये ड्रेस, ये मेरी यूनिफॉर्म है। तुम इसमें चालबाज लगती हो। ब्रेस्टन को मेरा ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मुझे पता है क्यों। क्योंकि वो इसके काबिल है। वो अमीर है, वो इसको अफोर्ड कर सकता है और मुझे भी पसंद है। क्या पसंद है? वो पैरालाइज होकर बेड पर पड़ा हुआ है। फिर भी वो मुझे देखकर खुश रहता है। उसका सिर्फ पैर पैरालाइज्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो अपने हाथों से मुझे स्पर्श करके आनंद लेता है। अच्छा, इसके लिए वो तुम्हें अलग से पे करता है? कम ऑन ऑरिस, बहुत हुआ। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हें पता है तुम एक आम जिंदगी जीते हो। तुम्हें नहीं पता ऑरिस, मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ। जीने के लिए। तुमने मुझे छोड़ दिया पर उसने मुझे सहारा दिया। चलो अब बहुत हुआ। मेरे पास सब है। मेरे पास इससे भी बढ़कर है, तुमसे भी बढ़कर है। मेरे पास सब कुछ है। मैंने कोशिश की। तुमने कोशिश की और उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। मान लो ऑरिस, तुम अब अच्छे चोर नहीं रहे। मैं बेहतर बन रहा हूं। हमारी स्थिति देखो, सब कुछ अच्छा हो सकता है। तुम ऐसी स्थिति में चोरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? चलो अब। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कांग्रेचुलेशंस, तुमने दूसरे दरवाजे को खोलने की अच्छी कोशिश की। जारी रखने के लिए वहीं रुकना जहां पर तुम खड़े हो और प्यार से मौत को गले लगा लो। और अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो और यहां से भागने की भी। हो गया अब?
अपने आका से बात करो। इससे हमें बचने के रास्ते मिलते रहेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके आखिरी शब्द याद आ रहे हैं। उसने हमसे अपना दिमाग लगाकर सोचने को कहा। तुम्हारा मतलब है कि उसके कहे शब्द हमारे लिए कोई स्पेशल संकेत थे? हाँ, क्यों नहीं। हम उसे सीरियस लें? पेन है तुम्हारे पास? अपनी अकल लगाकर गिनती शुरू करो। 5 2 4 6। कोशिश करो। 5 2 4 6। तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी? क्लिक की। चलो। क्या बकवास है ये। हमारी शामत। नहीं। ये सब मेरे पापा ने बनाया है। उनका नाम सही से याद रखना, उसी से तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए? सुना तुमने? अब क्या करना है? हमें इसका सामना करना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे लगता है जो यहाँ हो रहा है उसकी कड़ी हम दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ी है। मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से बच के निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और हमें इस पहेली को सुलझाना होगा। हाँ, चलो कुछ सोचते हैं। इस सब पर अधिकार किसका है? तुम्हें उस वोगनेर की ओपेरा याद है जो मिट्टी और सोने के बारे में थी? हाँ, मुझे वो ओपेरा याद है। हफ्ते में एक बार जीवा में होती थी। नो, मैं उसे नहीं हरा सकती। उन अंगूठियों के मालिक का क्या? वो आखिर है कौन? नहीं, वो नहीं हो सकता। बेंडी, देखो, यहाँ कोई शब्द नहीं है। ये लिखा है WKMV। मतलब? ये हमारे काम को और आसान बना सकता है। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे पूरी उम्मीद है। पर इसका मतलब क्या है? सारे ग्रह अपनी दशा बदलते हैं और एक ग्रह चांद का पिता कहलाया जाता है। कौन सा? ग्रह दिशा के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है।
तुम्हें सब पता करके आना चाहिए था ओरिस। देखो, मैंने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, पर तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की। तुम ओपेरा भी जाती थी, तुम इसे सुलझाओ। देखते हैं। वो टाइटन था। बोबो और फोबो के चलने की एक सीमा होती है। उसका चलना भूल जाओ। पर यहाँ शब्द क्यों नहीं है? इसका मतलब जैनिस ही हमारी मदद करेगा। तुम्हें आइडिया कहाँ से आया? देखो, जैनिस एक सीधी रेखा पर चल रहा है और बाकी चारों ग्रह इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सही कहा, ये जेनिस भी हो सकता है। देखो देखो, इसका नाम भी साफ लिखा है, JANUS। मतलब यही जेनिस है। तुम क्या कहते हो? तुम शायद सही हो। ओके, वहां जाओ। मुझे लगता है तुम सही हो। शिट! ये बिल्कुल पागल है। लगता है जेनिस नहीं है ना? तुम ठीक हो? नहीं, कोई बात नहीं। ये करना इतना आसान नहीं है। कुछ सोचना होगा। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पर मुझे लगता है वही रास्ता सही है। पढ़ो। RHAE। Alright. शायद शायद यही होगा। तुम वहीं रुकना। वो क्या था? क्या? कुछ आवाज आ रही है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? रुको। ये रुक क्यों नहीं रही है? रोको इसे और इस कुछ करो। वो दीवार रुक गई। अब क्या? मुझे नहीं पता। हमने सारी कोशिश की। सिवाय क्या? हो सकता है इसका मतलब शनि ग्रह से हो, जो रोमन में माइथोलॉजी में लिखा है। असली ग्रह शनि भगवान ही है। अच्छा। वो भगवान के पैगंबर थे और उनके बच्चे भी थे। और उनकी शादी जूनो नाम की देवी से हुई थी। उस जे का मतलब है जूनो। JUNO। हाँ, ये जुनून हो सकता है। ओके, मेरे पीछे आओ जल्दी। आखिरी शब्द बचा। जल्दी पीछे आओ।
अब नहीं। तुम्हें लगता है वो दोबारा होगा? मुझे नहीं पता। ऑरिस! रुको। बहुत हो गया, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। पर अब क्या? कुछ तो बोलो। ये एक रिकॉर्डिंग बोर्ड है, वो तुम्हें नहीं सुन सकता। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ऑरिस। तुमने मेरी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया, लेकिन अब आगे तुम्हें कोई हिंट नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। और आगे का वक्त तुम्हारे लिए कई समस्या लेकर आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है इस चेंबर से बाहर निकलने के लिए। 5 मिनट? पर किस लिए? हमें और भी पहेलियां सुलझानी होंगी। पर किस लिए? हो सकता है हमें कोई संकेत दिया जा रहा हो। बचे हैं ऑरिस। यहाँ कुछ भी नहीं है। 3 मिनट्स। कम ऑन। तो मैं क्या करूं? कोशिश कर तो रहा हूं। तुम सिर्फ खड़ी रहो बस। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। सॉरी मेरे दोस्त, तुम्हारा वक्त लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 60 सेकेंड्स है जीने के लिए। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। सुना तुमने? भाड़ में जाओ। मुझे माफ करना। I'm sorry। बोरिस! नहीं, नहीं, झुक जाओ। ये बहुत सख्त है। जल्दी करो, जल्दी। बहुत अच्छे दोस्त, तुमने जीने का रास्ता खोज लिया। जब इंसान की मौत सामने आती है तो वो कुछ भी कर सकता है, नहीं तो उसे अपनी क्षमता और ताकत का पता नहीं चलता है। जो भी इस घर में मेरी इजाजत के बिना आता है उसे खतरे से खेलना ही पड़ता है। या तो उसे पहले कुत्ते मार देते हैं, अगर बच गया तो मेरे गार्ड उसे नहीं छोड़ते। मैं तो बस अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा हूं। इस घर की पवित्रता और अधिकार के लिए है ये सब। जब तक तुम्हारा आखिरी समय ना आ जाए तब तक इसके बारे में सोचना। तुम्हें दूसरा जीवन देने में हेल्प करेगा पहली मौत के बाद। हो गया? हमारे पास कोई सुराग नहीं है। ठीक है, आराम से। वो ठीक कह रहा है, हमें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी हिम्मत मत तोड़ो बैंडी, हम इस शख्स से जीत सकते हैं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, पर कुछ करके ही मरूंगा। अब इसका क्या मतलब है? वो किनारों को देखो, वो चाहता है कि हम वहां जाकर देखें उसके पीछे क्या है।
काफी स्मोक कर रहे हो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ। पहले मैं देखने जा रही हूँ। नहीं, वही तो वो हमसे करवाना चाहता है। उसके हाथों की कठपुतली मत बनो। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी को तो वहां जाकर देखना होगा। तो फिर पहले मुझे जाने दो, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस समस्या से मैं खुद निकल सकती हूँ। नहीं, बैंडी, मुझसे बात करो बैंडी। ओरिस! बैंडी, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? ओरिस, मेरी मदद करो प्लीज। तुम घबराओ मत बैंडी। एक बॉडी है यहाँ, एक लाश। ओरिस, उसकी तरफ मत देखो, शांत हो जाओ। तुम हो कहाँ? मैं एक चैम्बर में हूँ। एक और नया चैम्बर। यहाँ सिर्फ दीवार और छेद दिखाई दे रहे हैं। दीवार? हाँ, यहाँ सब कुछ गीला है। ओरिस, यहाँ पानी भर रहा है। घबराओ मत बैंडी। क्या तुम वापस ऊपर आ सकती हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। रुको, मैं तुम्हें बाहर खींचने के लिए कुछ करता हूँ, ठीक है? और इस पानी ऊपर चढ़ रहा है। मिल गया मुझे। बैंडी, ये लो, ये पकड़ो। ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है? बहुत छोटा है। थोड़ा और नीचे। अब पकड़ो इसे। नहीं पकड़ सकती। चलो भी बैंडी, तुम कर सकती हो। पकड़ो इसे। मिल गया मुझे। पकड़ लिया मैंने। मुझे बाहर खींचो। संभाल के। मैं और नहीं खींच सकता। ज्यादा खींचा तो टूट जाएगी। क्या मतलब? 1 मिनट रुको। ये फिसल रहा है ओरिस। मैं जानता हूँ, रुको जरा। ये कैसी आवाज है? ओरिस, पानी कम हो रहा है। ये तो अच्छा है। मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं। पहले सारा पानी निकल जाने दो। मैं अब नीचे आ रहा हूँ। तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसे पहनो।
ठीक है, अब मैं इन प्लेट्स को खोलता हूँ। तुम बस इतना देखना कि कोई और मुसीबत ना आ जाए कहीं से भी। Okay. बी केयरफुल ओरिस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये हमने कर दिखाया। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम अब उस मंजिल पे पहुंच गए हो जिसके लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस ब्रीफ केस में 5 करोड़ रुपए हैं। तुम चाहो तो इसे लेकर जा सकते हो या ईमानदार आदमी की तरह इसे यहीं छोड़कर जा सकते हो। इस आखिरी दरवाजे के पीछे 7वां दरवाजा है। तुम्हें वहां पर इससे भी बेशकीमती खजाना मिलेगा। क्या कहती हो? इसे मत छूना, हो सकता है इसमें कोई नया मौत का तमाशा हो। बेंडी, हम यहाँ इसी के लिए आए हैं। नहीं, बस यहाँ से निकल जाते हैं। पहले मुझे देखने दो कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। और इस हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। ये लिफ्ट है। मैं इसकी बात समझ गया। ये 7वें दरवाजे के पीछे किस खजाने की बात कर रहा था? आजादी। हमें खजाने को छोड़कर बाहर निकलने की सोचनी चाहिए। कुछ भी करो, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। हम पुलिस को सारी सच्चाई बता देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। अब निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अगर तुम सही हो तो ये लिफ्ट हमें ऊपर तक ले जा सकती है। बस इसका दरवाजा खोलना पड़ेगा। देखा तुमने, ये खाली है। चलो अभी ओरिस, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं इसे चेक किए बिना नहीं जा सकता। ओरिस, अंदर आ जाओ। पैसे के बारे में भूल जाओ। बेंडी, मुझे एक बार देखने दो। ये असली है। ऑफ कोर्स असली है। वो हमें फंसाना चाहता है। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? उसके हाथ की कठपुतली मत बनो। पर वो इतने पैसे यहाँ क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वो बहुत अमीर है और तुम एक नंबर के स्टूपिड। इतने सारे पैसे हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे सब समझ में आ गया। प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। अभी नहीं, यहाँ केबल से कुछ बांधा गया है। थोड़ा तो लेकर जा ही सकते हैं ना। छोड़ो उसे, निकलते हैं। ठीक है, हम जाएंगे। पर इस तरह लक्ष्मी को ठुकरा कर जाना अच्छी बात तो नहीं है ना। और प्लीज, तुमने वादा किया था। कम ऑन। तुम्हें लगता है हम निकल पाएंगे? वहां पर आगे एक सीक्रेट दरवाजा है। हम जरूर उस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, पर मुझे पक्का यकीन नहीं है। ठीक है,
तुम बाहर देखो, मैं लाइट बंद करता हूँ। सब ठीक है। हम इस किचन के रास्ते सीढ़ियों से बाहर जा सकते हैं। फिर मैं अलार्म बजा दूंगी, तब तक तुम तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, रुको रुको, ये पैसे रख लो, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद देना और मेरा इंतजार करना। और इस जितना मैंने कहा उतना करो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। और तुम बस दरवाजा खुला रखना जिससे मैं तुम्हें ढूंढ लूं। और प्लीज डोंट गो बैक। चलो भी, मेरे साथ चलो प्लीज, मेरी बात मान लो। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं ये हमारी बेहतर जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। बरमूडा जाएंगे, वहां घूमेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ठीक है। बेटी प्लीज, ओके, अब तुम जाओ, ठीक है? दरवाजा खुला रखना। और यू इडियट। ओके मिस्टर प्रेस्टन, मान गया आपके दिमाग को। वो सिर्फ 36 साल का था। पीटर, मुझे लग रहा है सब खत्म हो गया। हाँ, मुझे चाबियां मिल गई। हाँ, आज की रात यादगार रहेगी।